आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वर्ष 2023 में मैट्रिक कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। ठीक है, एग्जाम्स ज्यों ज्यों नजदीक आता है तब तक विद्यार्थी सबको परेशानी बढ़ जाती है, ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से विद्यार्थी को टेंशन नहीं लेना चाहिए। सफल होइएगा फिर भी अच्छी बात है, असफल होइएगा फिर भी अच्छी बात है। हम जितना परिश्रम करेंगे उतना हमको सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो बहुत सारा गलत कदम उठा लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक बार असफल होंगे फिर सफल होंगे, इसमें विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और अधिकतम अभिभावक का दबाव भी होता है बच्चे पर। यदि तू सफल हो जाता है, 90% नंबर लाता है, 95% नंबर लाता है, तो इसमें बच्चे दबाव में अधिक रहते हैं। जब दबाव में रहते हैं तो फिर उसको ज़्यादा परेशानी होती है, मानसिक संतुलन उसका जो है खराब हो जाता है। इसलिए टेंशन में एग्जाम देने की चीज़ नहीं है। एकदम फ्री माइंड से रहिए, स्टडी कीजिए लेकिन टेंशन लेकर के नहीं, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न हमारा कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। पहले हमारा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन हमारा क 1875 ईस्वी, ख 1975, ग 1414 और घ 1942। ठीक है, तो मूल रूप से आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1875 ईस्वी में। ठीक है, ये सब जो डेट है ऐतिहासिक अलग अलग, 14 से 14 ये अलग है, 1942 सब अलग है। तो हमारा आंसर होगा 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। जो जानकार लोग हैं वह शत्रु किसको मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आलस को, क्रोध को, क्षमा को, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो नीतिकार लोग जो है आलस को शत्रु मानते हैं। जो विद्वान है, जो जानकार लोग है, वह आलस को शत्रु मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे व्यक्ति चाहे तो नहीं कर सकता है। हो सकता है एक बार में असफल हो जाए, 2 बार में असफल हो जाए, 3 बार में हो जाए, चौथी बार में तो सफल हो सकता है। यदि हम आलस का परित्याग कर दे, आलस छोड़ देते हैं, तो हमको सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए नीतिकार लोग जो है आलस को शत्रु मानते हैं। हमको आलस का परित्याग कर देना चाहिए। यदि हम आलस से अधिक संबंध रखते हैं, यदि हम आलसी है तो जीवन में सफल नहीं हो सकते। आलसी व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होता है। जो आलसी है वह एक दूसरे पर निर्भर होता है, वह खुद अपना जीवन यापन करने में भी सक्षम नहीं होता है। इसलिए नीतिकार लोग, ये जानकार लोग या विद्वान लोग कह लीजिए, वो लोग आलस को शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन हमारा था नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। हमारा ऑप्शन क सही होगा कि आलस को। नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सीता रामचंद्रस्य का आसीत। सीता रामचंद्रस्य का आसीत यानी कि सीता रामचंद्र का मतलब कौन थी। सीता रामचंद्र के मतलब कि कौन थी। तो क हमारा भार्या, ख माता, ग स्वासा, घ पुत्री। माता और पुत्री हम लोग भली बात समझते हैं। भार्या के मतलब पत्नी होता है, भार्या मतलब पत्नी। ठीक है, स्वासाई का मतलब बहन होता है। तो रामायण में जो सीता है वह राम के कौन है? पत्नी है।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन क सही होगा, भाड़िया। ठीक है, माता तो थी नहीं, माता तो कौशल्या थी, स्वासा बहन तो थी नहीं, और पुत्री तो थी नहीं, तो कौन आंसर होगा? भाड़यानी की पत्नी थी। सीता रामचंद्रस्य का आसीत, सीता रामचंद्र की कौन थी? तो भाड़िया थी, यानी कि पत्नी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्रकूटस्य पर्वतस्य निकटे का नदी प्रवहति। चित्रकूटस्य पर्वतस्य निकटे का नदी प्रवहति, यानी चित्रकूट पर्वत के निकट कौन नदी बहती थी? चित्रकूट पर्वत के नजदीक निकट कौन नदी बहती थी? ऑप्शन हमारा क मंदाकिनी, ख गोदावरी, ग यमुना, घ गंगा। ठीक है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से मंदाकिनी नदी बहती थी। कौन नदी बहती थी? मंदाकिनी नदी बहती थी। अगला क्वेश्चन हमारा, नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति। नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति, यानी नरक के कितने द्वार होते हैं? ठीक है, नरक कहने के बाद जीवन में असफलता के कारण। ठीक है, ऐसा नहीं है मरने के बाद में हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जाने के बाद में कौन कहाँ जाएगा इस चीज की अनुमान किसी को है, मतलब है नहीं। लोग जो है कि एक वेद ग्रंथ के आधार पर कहता है कि स्वर्ग जाएगा और नरक जाएगा, इत्यादि बात की चर्चा होती है। ऐसा मूल रूप से होता नहीं कि हम स्वर्ग और नरक कहाँ जाएंगे। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ेगा तो फिर नए शरीर में वह निवास लेगा। क्या यहाँ से जाने के बाद में फिर दूसरे जीवात्मा में जाएगा ना, ये आत्मा जो है फिर दूसरे जीव में ग्रहण चला जाएगा। जब अब मानव है, जरूरी नहीं है कि अगली जन्म में मानव बने, या अन्य जीव है, जरूरी नहीं कि अगली जन्म में वह वही बने जो है। ठीक है, तो नरक कहा कि नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति, नरक के कितने द्वार होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क त्रयः, ख चत्वारः, ग एकः, घ न कोपि, इनमें से कौन ना? ठीक है, तो त्रय माने 3, तो नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, चत्वारः माने 4, एक माने 1। तो मूल रूप से नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। काम वासना से संबंध रखता है। क्रोध, जो अधिक आदमी क्रोधित हो जाता है। लोभ, जैसे व्याघ्र पाथिक कथा में चर्चा है, लोभ के कारण पाथिक मारा जाता है। कंगन के लोभ में वो आता है और पाथिक मारा जाता है एक वृद्ध व्याघ्र के द्वारा। तो जीवन में जो है नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? क त्रय, मतलब 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कह। मतलब एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? सेतु माने पुल होता है, इसको हम लोग पुल बोलते हैं। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? जीके का क्वेश्चन है, यानी कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, ऑप्शन इसमें है हमारा गांधी सेतु, नेहरू सेतु, राजेंद्र सेतु, इंदिरा सेतु। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन? गांधी सेतु। इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, नेहरू नहीं होगा, राजेंद्र सेतु भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? क सही होगा। गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, जो डायरेक्ट हाजीपुर से पटना तक जाती है। गंगा नदी पर यह पुल जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। ठीक है, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। ठीक है, मतलब किसकी राजधानी नगर जो है पटना है, यानी पाटलिपुत्रम है। ऑप्शन हमारा बिहार प्रदेशस्य, उत्तर प्रदेशस्य, मध्य प्रदेशस्य, गुजरात प्रदेशस्य। यानी किस प्रदेश की राजधानी पटना है?
तो ऑप्शन हमारा क, बिहार प्रदेश की राजधानी जो है पटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुबह गिरह के निष्कुजंती। ठीक है, सुबह गिरह के निष्कुजंती, ठीक बा, मतलब भोर होते के गुजने लगता है, किसकी चहचहाट आ जाती है चारों तरफ। ठीक है, सुबह होते ही कौन जो है चहचहाने लगता है, गुजने लगता है। ऑप्शन क है पक्षी न, ख मनुष्य, ग पशु, घ वृक्ष। ऑप्शन क सही होगा, पक्षी न, चिड़िया सुबह होते ही चहचहाने लगती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कि परमा तृप्ति का असित, सबसे अधिक तृप्ति हमें कब मिलती है, हम संतुष्ट कब हो जाते हैं, सबसे ज्यादा संतुष्टि हमको किस में मिलती है। ऑप्शन है विद्या, ख है धर्म, ग है क्षमा, घ इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तृप्ति हमको जो है विद्या से मिलती है। यदि हम विद्या की प्राप्ति हो गई तो हम जीवन के सभी कार्यों को सफल बना सकते हैं, सभी कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यदि अधिक धन है, अधिक पैसा है, तो वह बर्बाद हो सकता है, वह समाप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास विद्या है तो हम धन कमा सकते हैं, नहीं, गाड़ी घोड़ा बगला इत्यादि सभी कार्य हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास विद्या नहीं है, ठीक है, हम धर्म करके भी सफल नहीं हो सकते, धन कमा करके भी सफल नहीं हो सकते हैं। कहा कि परमा तृप्ति का आसित, सबसे ज्यादा तृप्ति हमको किसमें मिलती है, तो विद्या में मिलती है, धर्म से भी नहीं मिलती, क्षमा से भी नहीं मिलती, क्योंकि क्षमा एक अलग शब्द है, क्योंकि कहा गया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत रहित विषहीन सरल हो। क्षमा ताकतवर व्यक्ति अगर किसी को क्षमा करता है, माफ करता है, तो शोभेगा नहीं। अब दो आदमी झगड़ता है, एक आदमी बेहद कमजोर है, एक आदमी बेहद ताकतवर है, ठीक ना। अब कमजोर आदमी ताकतवर को कहेगा जाओ हम तुमको माफ कर दिए, सूट करेगा नहीं करेगा। नहीं, मान लीजिए आप लड़ लीजिए तेजस्वी यादव से, उस शिवर में आवे, आप उसको पकड़ लीजिए, नहीं, एक उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या क्या किया है, और उसके बाद में कहे जाओ हम तुमको माफ कर दिए, आपको सूटे नहीं करेगा क्या। इसलिए कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्व हो। जो ताकतवर होता है वह माफ करेगा तब शोभनीय है, उसके लिए शोभा देगा, कमजोर क्या माफ कर सकता है। ठीक है, तो परमा तृप्ति का आसित, तो विद्या, विद्या से हमको सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है, वही हमारे जीवन के शांति का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, कुलम केन रक्षते, कुलम केन रक्षते, यानी कुल की रक्षा कौन कर सकता है, किससे होता है। कुलम केन रक्षते का मतलब है कुल की रक्षा किससे होता है। ठीक है, आप जिस परिवार में जन्म लिए हुए आपका कुल है, ठीक है, यानी कि आप हुए, आपके पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, फिर उनके पिताजी हुए, नहीं, आप उस कुल से है। यदि आप जीवन में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके कुल का नाम होगा यानी कि माँ बाप से लेकर मामा मामी अन्य जो है कुटुंब तक जो है नाम हो जाएगा। मान लीजिए आप डीएम बन जाइए, सभी जगह नाम हो जाएगा, कुछ भी होगा तो लोग आपके यहाँ आ जाएगा, नहीं, और जीवन में सफल हो जाते हैं तो सभी आपके पीछे रहेंगे, नहीं, क्योंकि लोग उन्हीं पेड़ के निकट बैठना पसंद करते हैं जो छाया प्रदान करता है। जिस पेड़ में छाया नहीं उसके निकट कोई आकर के नहीं बैठ पाता है, जरूरत पड़ने पर लोग उस पेड़ को काट देता है,
कुलम के रखते, कुल की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन हमारा ब्रिटेन, सत्यन, स्वाध्ययन, कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सही हमारा होगा ब्रिटेन, आचरण से होती है। आचरण करने का मतलब हम अपने जीवन शैली में जो प्रतिदिन जो हम दिनचर्या करते हैं, सुबह से शाम तक जो जीवन अपना बिताते हैं, उसमें हमारा आचरण होना चाहिए। हम बड़ों के प्रति हमारा आदर होना चाहिए। कहीं हम सोच समझ करके बोले, अनावश्यक बात का उपयोग नहीं करें, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचता है। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। तो कुल की रक्षा जो है अच्छे आचरण से होती है। इसमें ऑप्शन होगा क सही होगा कि ब्रिटेन, कुले कुलम केन रक्षते यानी ब्रिटेन। ठीक है, अब सत्य ही बोलिए आप। ऑप्शन दूसरा कि सत्य काहे नहीं होगा, सत्य भी अच्छी बात है, सत्य काहे नहीं होगा, अब सत्य ही बोलिए। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी को कोई हत्या करने के लिए यानी मारने के लिए, मर्डर करने के लिए उसके पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। वह आदमी आपके निकट आकर के छुप गया। आप एकदम सत्यवादी या राजा हरिश्चंद्र की तरह तनिक भी असत्य बात नहीं बोल पाएंगे, और वह आया और आपके यहाँ छुप गया, और जो उसकी हत्या करने के लिए पीछे से दौड़ रहा है, आप वहां पर क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे कि असत्य बोलेंगे? सत्य बोलिएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी। आप असत्य बोल नहीं सकते हैं, फिर क्या होगा? वहां पर सत्य उसकी रक्षा करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। अगला क्वेश्चन है, गृहस्य श्रेयः काः? गृहस्य श्रेयः काः? घर के श्रेष्ठ, घर के स्वामिनी कौन होती है? गृह मंत्री कौन होती है? मलिकाइन क्या होती है? ऑप्शन हमारा स्त्रियः, पुरुषः, पुत्रः, इनमें से कोई नहीं। तो गृहस्य श्रेयः काः ऑप्शन हमारा कौन होगा? घर की श्रेष्ठ मलिकाइन कौन होती है? स्त्री, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, वही होती है। ठीक है, स्त्री ही घर के मलिकाइन होती है, अन्य लोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हंस सारस सेविता का नदी अस्ति। हंस सारस से सेवित सुशोभित कौन नदी है? ठीक है, कौन नदी है? तो ऑप्शन हमारा मंदाकिनी, ठीक है, यमुना, कोसी, गंगा। हंस सारा से सेवित कौन है? मंदाकिनी नदी है। कौन है? मंदाकिनी नदी है, जो हंस सारा से सुशोभित है, जो चित्रकूट पर जो है पर्वत के निकट बहती है। अभी हम लोग चर्चा किए। अगला प्रश्न हमारा, नयति में मूल धातु क्या है? ठीक है, यानी नयति में मूल धातु क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है नी, ख, ने, ग, पा, घ, ना। नयति में मूल धातु नी होगा। नयति में मूल धातु क्या होगा? नी होगा। अगला प्रश्न हमारा, मुनय किस विभक्ति का रूप है? मुनय, ये जो मुनय है यह किस विभक्ति का? ऑप्शन क चतुर्थी, ख तृतीया, ग द्वितीया, घ सप्तमी। ठीक है, ये कौन होगा? चतुर्थी होगा। कौन होगा? चतुर्थी होगा। अगला प्रश्न हमारा, गतवा का प्रकृति प्रत्यय है। गतवा का प्रकृति प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन क गम जोड़ लया,
ख गम जोड़ कतवा, ग जोड़ तवा, घ गा जोड़ कतवा। ऑप्शन हमारा ये होगा। गम जोड़ लय, गतवा का प्राकृतिक प्रत्यय है। अगला प्रश्न हमारा, देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? देव जोड़ त्व यानी देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन क हमारा देवता, ख देवत्वम, ग देवम और घ दावत्वम। तो देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवता बनेगा। ऑप्शन क। जितनी भी हमारी प्रश्न है सभी का ऑप्शन क सही है। ठीक है, हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को याद रखेंगे। ठीक है, क ख नहीं याद रखेंगे, आंसर याद रखेंगे ना, तो परीक्षा में ये हो सकता है क के जगह पर ग रहे, घ रहे, घ कुछ भी हो सकता है। हमको आंसर याद रहेगा तो हम आसानी से इसको लिख देंगे। ठीक है, और विशेष रूप से एग्जामिनेशन में ना विद्यार्थियों को ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अधिक टेंशन लेकर एग्जाम दे, हो सकता है हम एग्जाम दे और वहां से जो कॉपी जो चेक करता है उसकी माइंड जो है इधर से उधर हो जाए। नहीं, आपकी नंबर अगर आता है, मान लीजिए कि 98 नंबर आता है, कंप्यूटर टाइप करता है उसको इधर उधर कर दे। नहीं, मान लीजिए 91 आपका नंबर आता है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 91 नंबर ऐड होता है, कितना 91 होता है, वो कंप्यूटर टाइप करेगा उसकी माइंड मिस कर जाएगी, 91 के 19 कर देगा वो, आप तो असफल हो जाइएगा यानी फेल हो जाइएगा। नहीं, बहुत टेंशन में कि काफी मेहनत किए थे लेकिन ऐसा हो गया। तो ये सब जो है वक्त की बात है, समय की बात है। हम फिर उसकी कोशिश करेंगे, उसमें विशेष टेंशन नहीं लेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। तो एजुकेशन क्या है? तो पेपर है, आज सफल नहीं हुए तो कल सफल हो जाएंगे। मानसिक रूप से हम खुद अपना शरीर को अगर डैमेज कर लेते हैं तो कहाँ से सफलता मिल पाएगी? अभिभावक और बच्चों को भी विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। हम जितना परिश्रम कर रहे हैं उसके बाद जो है हमारा तकदीर जो होगा वो आएगा, हम लेकिन परिश्रम कर रहे हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जगह जगह पर परेशानी हो सकती है, आप विशेष टेंशन में जा रहे हैं, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी चिंता के कारण। वाहन से जा रहे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आप ठीक ठाक से हैं, रोड पार कर रहे हैं, दूसरी वाहन आई आपको टक्कर दे दिया यानी आपको ठोकर मार दिया, आप वहां पर डैमेज हो सकते हैं, उसके कारण भी आप असफल हो सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, विशेष किसी प्रकार की हंगामा होती है, उसमें भी आप असफल हो सकते हैं। लिख रहे हैं उस समय ज्यादा टेंशन के कारण जो है लिखना चाहिए कुछ हो, आप लिख देंगे कुछ और, उसमें भी आप असफल हो सकते हैं। सब चीज सही लिखे, केवल रोल नंबर जो है गलत लिख दिए, ठीक है, उसमें भी असफल हो सकते हैं। इसलिए विशेष टेंशन लेने की बात नहीं है। हम एक बार असफल हो जाएंगे, दूसरी बार तो होंगे, तीसरी बार तो होंगे, जीवन रहेगी तो कई बार हम परीक्षा दे देंगे। और पूरी जिंदगी भर व्यक्ति हमेशा परीक्षा से गुजरता है। आज जो है मैट्रिक की परीक्षा से गुजरिएगा, कल इंटर की परीक्षा से गुजरिएगा, नहीं 12th से, उसके बाद ग्रेजुएशन से, उसके बाद MA, नहीं PhD इत्यादि से पूरी जिंदगी भर परीक्षा। उसके बाद जब अपने जीवन रियल लाइफ में आइएगा तो उसमें भी आपको परीक्षा से गुजरना ही है। तो परीक्षा से घबराना नहीं व्यक्ति को। हम हो सकता है असफल हो जाएंगे तो फिर सफल होंगे। फिर हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलेंगे इन्हीं प्रकार के प्रश्न से।